कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पास्ट के सेंटेंसेस को बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो आज की इस वीडियो में हम पास्ट के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट का जितना भी टेंस है, उन सब को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप जो ये पता हो अगर आपको कि पास्ट में कितने सेंटेंसेस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए जैसे कि पहला है वह गया, ठीक है। दूसरा है वह सो रहा था। तीसरा है पापा चले गए थे। और फोर्थ है वह 2 तारीख से पढ़ रहा था। ये जो 4 प्रकार के सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन चारों में ही अलग अलग तरीके से जो है सेंटेंसेस को बनाया गया है। किसी का सेंस कुछ है तो किसी का सेंस कुछ है। कहीं पर कंटिन्यूटी की बात है तो कहीं पर परफेक्शन की बात है, ठीक है। तो ये सब के सब जो है पास्ट में काउंट किए जाते हैं। अब जैसे पहला है वह गया, तो ये सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का। दूसरा है वह सो रहा था, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, वो कंटिन्यूटी में था, ठीक है। इस तरह के यदि सेंटेंसेज हैं तो ये आपका हो जाएगा किसका, पास्ट के कंटिन्यूअस का। पापा चले गए थे, तो यहां पर परफेक्ट जो टेंस है वो लगा गया है पास्ट का। और वह 2 तारीख से पढ़ रहा था, यहां पर क्या है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट का, उसका इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें हमें यदि हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो हम आसानी से सेंटेंस को बना देंगे। और हेल्पिंग वर्ब को देखकर ये भी बता देंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो यहां पर वाज वर्ब का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है पास्ट में, किसके लिए, कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए। कोई काम लगातार चल रहा था, कोई व्यक्ति किसी काम को लगातार कर रहा था, वहां पर आप वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कंटिन्यूटी को शो करने के लिए। अब जैसे आप इस वीडियो को देख रहे थे, है ना, तो आपकी कंटिन्यूटी है, इसलिए आप पास्ट की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज और वर। इसी तरह से आपका हेड है। हेड का मतलब होता है कोई काम खत्म या फिर शुरू हो गया था या हो चुका था। यहां पर जो हेड है इसका इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के लिए, कि कोई काम किसी काम को होने से पहले खत्म हो गया था या शुरू हो गया था, वहां पर आप हेड का इस्तेमाल करेंगे। और डिड का मतलब होता है कि जब आपको पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो,